तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम था समांतर श्रेणी, जिसमें से प्रश्नावली 5.3 को क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट बता दिए थे। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। देखिए एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए दिया है 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके पर एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब मतलब लेट से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। मतलब आगे इसी तरीके से और भी, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। देखिए सवाल को समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि एक कोई ठेकेदार है, उसने काम पूरा करने के लिए ठेका लिया, लेकिन उसने क्या किया, लेट करते चला गया। उसमें बोल दिया गया, शर्त रखा गया, अगर आप एक दिन का लेट काम करोगे तो उसके लिए 200 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। दूसरा दिन लेट हुआ 50 रुपये बढ़ जाएगा, तीसरा दिन होगा फिर 50 बढ़ जाएगा। इसी तरीके से 50-50 रुपया हर दिन का बढ़ता रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, पहले दिन का जुर्माना कितना है, 200 रुपया देना पड़ेगा। ठीक। अब उसने कहा कि जो ठेकेदार था उसने टोटल कितना दिन लेट काम किया, 30 दिन। 30 दिन लेट काम किया तो पूछा जा रहा है कि उसने कितना जुर्माना के रूप में पैसा को दिया होगा। ठीक। तो देखिएगा क्वेश्चन आपको, देखिए भले बड़ा दिया है लेकिन आसान क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पे लिख लिए हैं। तो देखिए हल करते हैं। दिया है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है। देखिए निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि को कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, मतलब कि पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है, देखिए लिख दे रहा है। पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है, ये आपका 200 रुपया है। दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300, मतलब कितना बढ़ गया, 50-50 रुपया। तो देखिए तो दूसरे दिन के लिए जुर्माना कितना हो गया, 250 रुपया हो गया। ठीक। तीसरे दिन के लिए जुर्माना कितना हो गया, तो 300 रुपया हो गया। इतना बात समझाया। चौथे दिन की बात करेंगे 350 हो जाएगा। पाँचवें दिन की बात करेंगे तो 400 रुपया हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखिए कह रहा है ना 50 रुपया अधिक है, मतलब कि ठीक पहले दिन से जुर्माना 50 रुपया अधिक लग रहा है। तो देखिए 50 रुपया अधिक दिख भी रहा है। पहले दिन 200, फिर 250, 50 बढ़ गया, फिर 50 बढ़ गया, 300 हो गया, फिर 50 बढ़ेगा, 350 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ता रहेगा। अब देखिए अब ध्यान से देखिए, श्रेणी बन रहा है। देखिए श्रेणी क्या बना, तो 200, 250, 300, ऐसे करके डाट कहाँ तक, 30 दिन तक। देखिए पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, ये तीसरे दिन का हो गया। ऐसे चौथे, पाँचवें, छठवें करते करते कितने दिन का, तो 30 दिन तक। ठीक, 30 दिन तक। ठीक। अब देखिए इन सब का योग निकालना है। तो देखिए अब देखिए श्रेणी बन रहा है ना, एक समांतर श्रेणी है। क्यों, क्योंकि बीच का अंतर समान है, 50-50-50 का अंतर है। अब देखिए प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना, 200 रुपया। सर्वांतर अर्थात डी मतलब बीच का अंतर, 250 और 200 के बीच कितने का अंतर है, 50 रुपये का। ये हो गया 50 रुपया। और उसके बाद कितने दिन का, 30 दिन का। तो पद कितना हुआ, पद अर्थात यन कितना हुआ, 30 हो गया। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, 30 दिन का निकालना है तो फार्मूला आपका होता है, फार्मूला n पदों का योग SN बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। ये n पदों का है, लेकिन हमें n का मान कितना दिया, 30। तो ये हो जाएगा 30 दिन का, तो ये हो जाएगा
30/2, 2 गुणे ए का मान कितना है तो 200 है, प्लस एन का मान कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है तो डी का मान है 50। देखिए और सॉल्व करो इसको, तो ये हो गया 30/2, उसके बाद 200 का गुणा 2 में ये हो गया 400, प्लस 30 में से कम कर दिए 29 गुणे 50 हो गया। इसको और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 30/2, 400 प्लस 29 गुणे 50 करेंगे तो 9 × 5 = 45, फिर 5 हासिल 4 हो गया, 5 दूनी 10, 10 × 4 = 14, तो ये हो गया और ये 0 बढ़ जाएगा 1450 इतना हो गया। अब देखिए आगे सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। देखिए तो ये हो गया आपका 30/2, 400 और 1450, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, जोड़ो 0 5 4 4 8 1850, ये 1850 हो गया। अब देखिए 2 से काट दो इसको 15 बार में, तो ये हो गया कितना 15 गुणे 1850, और जब 15 गुणे 1850 करेंगे तो ये हो जाएगा 27,750, मतलब कि 27,750 आ गया। ठीक, इसका मतलब ये हुआ 30 दिन में उसने कितना जुर्माना दे दिया, तो उसने दे दिया 27,750 रुपया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार बुक का सवाल दिखाते रहे, उसके बाद फिर हम समझा रहे हैं आपको। कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, मतलब कोई प्रतियोगिता हो रहा है उसकी बात चल रही, के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। मतलब कि पुरस्कार कितना देना है, 7 पुरस्कार देना है, और कुल 7 पुरस्कार का मूल्य कितना दे दिया है 700 रुपया। ठीक, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, मतलब कि जो पहला पुरस्कार, देखिए बोला ना, पहला पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, इसका मतलब अगर एक पुरस्कार का अगर मूल्य अगर 50 रुपया होगा तो दूसरे का कितना होगा 20 कम होगा, 30 हो जाएगा। तीसरे का क्या हो जाएगा, उससे 20 कम, 30 से फिर 20 कम, 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से तो कह रहा है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल को समझिएगा, कहने का मतलब ये हुआ सवाल का कि एक जो है प्रतियोगिता हुआ जिसमें जो है 7 पुरस्कार को रखा गया है। जैसे प्रतियोगिता होता है तो उसमें रखा जाता है कि फर्स्ट पे जो आएगा उसका पुरस्कार रहेगा, फिर सेकंड नंबर को दिया जाता है, थर्ड वाले को नहीं दिया जाता है। लेकिन इस सवाल में क्या कह रहा है कि 7 पुरस्कार रखा गया, मतलब जो फर्स्ट पे आएगा उसको मिलेगा, जो सेकंड पे आएगा उसको मिलेगा, जो थर्ड नंबर पर आएगा उसको मिलेगा, इसी तरीके जो 7वें नंबर पर आएगा उसको भी पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, और सबका पुरस्कार का मूल्य जो होगा जोड़ करके टोटल कितना हो गया 700 रुपया। देखिए बराबर नहीं दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट पे आएगा उसका ज़्यादा होगा, सेकंड पे जो आएगा उसका कम होगा, जो थर्ड पे आएगा उसका और कम होगा, जो 7वें नंबर पर आएगा उसका सबसे कम होगा, तो इसलिए बराबर नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये बात ज़रूर बोला गया कि 7 लोग का जो पुरस्कार मिला करके कितना रुपया हो गया तो 700 रुपया हो गया। ये बात समझ में आया होगा। ठीक, तो इस बार हमें एसएन का मतलब जो निकालते थे, यस अर्थात योग का मान कितना दे दिया है 700 दे दिया है। ठीक, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे तो समझा दिए क्वेश्चन को, अब यहाँ पे सीधा लिख रहे हैं। माना हमें देखिए पहला पुरस्कार कितने का है ये नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर बोला है कि जो अगला पुरस्कार होगा वो अपने पिछले वाले पुरस्कार से क्या है 20 रुपया कम होगा। ठीक, तो माना पहला पुरस्कार का मूल्य मान लेते हैं कितना है 100 रुपया है। ठीक, 100 रुपया मान लिए। अब देखिए दूसरे पुरस्कार का मूल्य क्या हो जाएगा 20 रुपया कम बोला है, तो x माइनस 20 इतना रुपया हो गया। ठीक, तीसरे का निकाल देते हैं इसे। तीसरे पुरस्कार का मूल्य क्या हो जाएगा, दूसरे वाले से 20 कम, तो x माइनस 20 है, इससे 20 कम तो माइनस 20 कम कर दो,
इतना हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करो तो एक्स माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा लेकिन माइनस में, तो 20 हो गया माइनस का 40, इतना रुपया हो गया। ठीक, इतना बात समझ में होगा। अब देखिए इसी तरीके चौथा निकाल सकते हैं, पाँचवा निकाल सकते हैं, छठवां निकाल सकते हैं, सातवां निकाल सकते हैं, लेकिन हमें और नहीं निकालना, इतने से सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब देखिए श्रेणी बन रहा है। देखिए श्रेणी आपका क्या है, तो श्रेणी पहले क्या है, पहला पुरस्कार का मूल्य एक्स रुपया, दूसरे का एक्स माइनस 20 है, तीसरे का एक्स माइनस 40 है, कामा डॉट 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 ऐसे कितना पुरस्कार है, एक पुरस्कार, दो पुरस्कार, तीन पुरस्कार, डॉट डॉट कितना पुरस्कार है, तो टोटल 7 पुरस्कार है। ठीक, इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें देखिए श्रेणी में दिया है प्रथम पद क्या है, प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना है, तो ए का मान यक्स है। सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर अर्थात डी, डी का मान कैसे निकालेंगे, तो अगले पद में से पिछला पद घटाया जाता है, तो अगला पद क्या है एक्स माइनस 20, तो एक्स माइनस 20 अगले पद में से पिछला घटा रहे हैं, पिछला है कितना, तो एक्स कम कर दिए, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट गया, तो बचा कितना, तो डी बराबर आ गया माइनस का 20, ये आपका आ गया सर्वांतर निकल गया। ऐसे देखिए और हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये 700 जो दिया है कुल पुरस्कार का मूल्य है, तो कुल पुरस्कार का योग, पुरस्कार का योग, योग क्या होता है, कुल कितना पुरस्कार है 7, मतलब यस 7 का मान कितना दिया है, तो ये दिया है 700 रुपया। ठीक, इतना बात समझ। अब पुरस्कार है कितना, 7 है, अर्थात पद कितने हैं, पद मतलब पुरस्कार, ये कितना है 7 है। ठीक, अब देखिए फार्मूला लगाते हैं। देखिए फार्मूला होता है आपका कुल पदों का योग, मतलब n पदों का योग के लिए फार्मूला होता है यस n बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस छोटा कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी, ये होता है। लेकिन हमें यहाँ पे कितने पद का निकालना है, 7, तो ये हो जाएगा यस7 बराबर 7/2, 2 गुणे ए का मान कितना है, तो ए का मान है एक्स प्लस एन का मान कितना 7 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना माइनस का 20, इतना हो गया। और सॉल्व करो इसको, 7/2, ये 2 एक्स हो गया, प्लस 7 में से 1 कम कर दिए, 6 गुणे माइनस का 20 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7/2, 2x प्लस माइनस 20 छक्का 120, ये हो गया। और देखिए आगे सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 7/2, और देखिए हाँ चलो वो लिख देते हैं, तो लिख दिए हैं, तो ये हो गया 2x माइनस का 120। हाँ एक चीज़ और देखिए गलती यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यह 7 का मान दिया है कितना 700, तो यहाँ पे लिखते चलो 700, देखो छूट गया, तो ये हो गया 700। ठीक, इतना हो गया, चलो इसी बराबर लिख दे रहे हैं कितना, तो 700 हो गया। अब देखिए 7/2 गुणे कितना कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए, बचा कितना एक्स माइनस, अब 120 में 2 से भाग लगा दिए, 60 बच गया बराबर 700, ये 2 से 2 कट गया, 7 इधर गुणा में उधर भाग में हो जाएगा, तो एक्स माइनस 60 बराबर हो जाएगा 700/7, ये कितनी बार में कट गया 100 बार में, तो एक्स माइनस 60 बराबर 100 हो गया। तो एक्स बराबर कर देंगे 60 इधर माइनस का उधर प्लस का, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 60, जोड़ दिए तो एक्स बराबर हो गया 160। ये देखिए पहला पुरस्कार निकला है, लेकिन हमसे पूछ रहा प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा, प्रत्येक पुरस्कार मतलब 7 पुरस्कार। अब देखिए तो पहला पुरस्कार
पहला पुरस्कार क्या माने थे, तो पहला पुरस्कार का मूल्य x माने थे, तो x का मान कितना आया 160 रुपया। ठीक, दूसरा देखिए दूसरा पुरस्कार, तो दूसरा पुरस्कार क्या था 20 रुपया कम था। देखिए सब 20 रुपया कम होते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा इससे 20 कम, तो 20 कम कर देंगे तो 140 रुपया बन जाएगा। ठीक, तीसरा पुरस्कार ऐसे तीसरा निकालेंगे तो इससे 20 कम, तो ये हो जाएगा 120 रुपया। चौथा पुरस्कार निकालेंगे तो इससे 20 कम 100 रुपया बन गया। ठीक, पांचवा निकालेंगे, पांचवा पुरस्कार, तो पांचवा पुरस्कार देखो क्या हो जाएगा इससे 20 कम 80 हो गया। छठवां निकालेंगे, छठवां पुरस्कार, तो ये देखो क्या हो जाएगा इससे 20 कम, तो ये हो जाएगा 60 रुपया लगाते चलो सब में। ठीक, ऐसे सातवां पुरस्कार निकालो, सातवां पुरस्कार, तो सातवां पुरस्कार इससे 20 कम, तो वो हो जाएगा आपका 40 रुपया। ठीक, तो ये देखिए आपका निकल गया पहला पुरस्कार 160, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100, पाँचवा 80, छठवां 60, सातवां 40। तो ये हो गया आपका सातों पुरस्कार। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया आपका आंसर। ठीक, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। बुक का सवाल देखिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि बुक का सवाल बहुत लंबा है। एक बार हम बुक का सवाल पढ़ेंगे, फिर ये वाला सवाल आपको पढ़ के समझाएंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम बुक का सवाल जो था यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि हमको एक ही बार पढ़ करके एक ही बार आपको अच्छे से समझा सके। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं 17 नंबर वाला। कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। अच्छी बात है, स्कूल का एक विद्यार्थी थे कुछ, उन्होंने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर भी पेड़ लगाने के बारे में सोच लिया और बाहर भी पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अब देखिए यहाँ पे अनुभाग शब्द आ गया, अनुभाग का इंग्लिश होता है सेक्शन, तो यहाँ पे आप सेक्शन समझिएगा। कह रहा है कि यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अर्थात सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक, और आगे पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, अनुभाग मतलब सेक्शन। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग मतलब एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। इसी तरीके से और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। ठीक, देखिए अब चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं, मतलब कितने सेक्शन हैं, तो 3 सेक्शन है। इसका मतलब ये कक्षा 1 के भी 3 सेक्शन है ABC, 2 के भी 3 सेक्शन है ABC, 3 के भी ABC हैं। ऐसे कक्षा 12 तक के कितने हैं ABC करके हैं। और कह रहा है इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, कुल कितने पेड़ लगेंगे, अर्थात पेड़ को जोड़ना है। अब देखिए सवाल को समझिएगा। सवाल का कहने का मतलब ये है कि कक्षा 1 देखिए यहाँ पे बोल दिया ना, कक्षा के प्रत्येक कितने अनुभाग हैं, मतलब कितने सेक्शन हैं प्रत्येक कक्षा के 3। इसका मतलब 1 के भी 3 है, 2 के भी, सबका 3-3 है। ये दब देखिए, और ये भी बोला गया कि एक सेक्शन जिस कक्षा के हैं वही पेड़ लगाएगा। मतलब अगर कक्षा 2 का कोई विद्यार्थी है और सेक्शन A का है तो 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का अगर सेक्शन B का कोई विद्यार्थी है तो 2 पेड़ लगाएगा, क्योंकि जिस कक्षा का रहेगा उसी का लगाएगा। तो देखिएगा समझिएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझने के लिए हम लिख देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कक्षा, ठीक, और यहाँ पे लिख देते हैं एक अनुभाग। समझिएगा, अनुभाग, अनुभाग मतलब सेक्शन। ठीक, देखिए अब सेक्शन यहाँ पे देखिए बांट दे रहे हैं। ये कक्षा हो गया, ये सेक्शन हो गया। सेक्शन 3 सेक्शन बना रहे हैं A B C, क्योंकि बोला है ना प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे देखिए कक्षा वाले कॉलम में लिख रहे हैं कक्षा 1 का विद्यार्थी कोई है, सेक्शन A 1 पेड़ लगाएगा, क्योंकि जिस कक्षा के हैं उसने उतने पेड़ लगाएगा। B वाले भी 1 पेड़ लगाएंगे, C वाले भी 1 पेड़ लगाएंगे। कुल पेड़ कितना लगा 3। तो ये हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कुल। ठीक, चलो
कुल पेड़ कितना लगा 3। ऐसे हम बात करते हैं, देखिए कक्षा 2 के विद्यार्थी का, ये कक्षा 2 के हो गए हैं, उसमें भी कितने सेक्शन हैं ABC करके। तो सेक्शन A के कितने पेड़ लगाएंगे, जितने कक्षा में रहेंगे, तो किस कक्षा में 2, तो ये लगाएंगे 2 पेड़। B वाले भी 2 पेड़, C वाले भी 2 पेड़। पेड़ लगा कितना 2 2 4 2 6 पेड़ लग गया। ऐसे बात करते हैं हम कक्षा 3 का। देखिए कक्षा 3 की बात करेंगे तो कक्षा 3 के सेक्शन A वाले कितने पेड़ लगाएंगे, जितनी कक्षा में, कक्षा कितने में 3 में, तो 3 पेड़ लगाएंगे। B वाले भी 3 पेड़ लगाएंगे, C वाले भी 3 पेड़। पेड़ लगा कितना 3 3 6 3 9। ऐसे करके 4 में रहेंगे तो 3 में कितने पेड़ लगाएंगे 4 पेड़ 4 पेड़ 4 पेड़। ऐसे करके कहाँ तक निकालना है, तो 12 तक। तो हमें 12 तक निकालना नहीं है, हमें निकालना है श्रेणी बना करके फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक, तो देखिए अतः देखिए ध्यान से देखिए 3 6 9, 3 में 3 जोड़ दिए 6 हो गया, 6 में 3 जोड़ दिए 9, मतलब श्रेणी बन रहा है। अतः श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी देखिए क्या बन रहा है, तो श्रेणी कितना कितने का बन रहा है, 3 बन रहा है, 6 बन रहा है, 9 बन रहा है, कॉमा डॉट 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 डॉट। देखिए ये किस क्लास के बच्चे हैं, 1 के हैं। ठीक, 3 निकला है ना, 1 के, 2 वाले के कितना निकला 6, ये 2 क्लास के, ये तीसरे क्लास के, चौथे 5वें 6वां, ऐसे करके कितने क्लास तक लेना है, तो 12। तो ये हो गया 12 पदों तक। ठीक, इतनी बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक, देखिए सवाल भले बड़ा दिया है लेकिन क्वेश्चन इसका आसान है, सिर्फ आपको समझना है बस। अब देखिए इसमें लिखते हैं दिया है प्रथम पद, अर्थात A का मान कितना दिया है 3 दिया है। सर्वांतर अर्थात D का मान कितना दिया है, तो D कैसे निकलेगा, अगले पद में से पिछला घटाएंगे, तो 6 में से 3 घटा दिए तो कितना हो गया, तो ये बन जाएगा देखिए 6 माइनस 3, तो हो जाएगा कितना 3। तो D का मान कितना आया, D का मान 3 आया। कितने पद तक लेना है, मतलब कितने कक्षा है, तो 12। तो n बराबर कितना हो गया, तो n का मान आ गया आपका 12। इतना बात तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए फार्मूला होता है SN बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी। ये होता है SN, मतलब कितने पद का जोड़ना है, तो 12 क्लास तक है ना, तो 12 तक। तो यस 12 बराबर n का मान कितना है, तो 12, तो ये हो गया 12/2। 2 गुणे a का मान कितना है 3 प्लस n का मान कितना है, तो जाएगा 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान 3 है। देखिए 2 छक 12, 6 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा यस 12 बराबर 6 कोष्टक में देखो कि अब कितना बचेगा 2 3 6 और प्लस 12 में से 1 कम कर दी 11, 11 गुणे 3 11 3 33 हो गया। और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 33 और 6 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 39 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 6 54 की 4 हासिल 5 और 6 3 18 18 5 23, तो ये हो जाएगा 234। तो यस 12, मतलब 12 क्लास के जो बच्चे हैं सब मिला करके 1 से लेकर के 12 तक के सब कितने पेड़ लगाएं, तो 234 पेड़ लगाएं। ये आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को, तो क्वेश्चन नंबर 18 बुक में आपको दिया है लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। तो बताए थे ना कि एक बार सवाल बुक का पढ़ेंगे फिर यहाँ पे आपको पढ़ के समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको यहाँ पे बुक का सवाल को यहाँ पे पेज पे लिख दिए हैं ताकि पढ़ करके आपको समझा सकें। देखिए सवाल कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी, मतलब ए और बी क्या है, केंद्र हो गया वृत्त का, को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। देखिए 0.5 मतलब आधा सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर पूरा हो गया, मतलब बढ़ा कितना 0.5, फिर उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर
मतलब फिर बढ़ेगा कितना 5, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर बढ़ गया कितना 0.5। तो मतलब एक क्रम से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो श्रेणी होगा समांतर श्रेणी बनेगा। कर्व वाले डॉट डॉट मतलब आगे और भी वाले अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। सर्पिल मतलब ऐसे गोला गोला करके स्प्रिंग देखे ना, तो स्प्रिंग की तरह बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। ये आकृति आपका है कौन सा, तो लिख देते हैं आकृति 5.4 ठीक में दर्शाया गया है 13 क्रमगत अर्धवृत्तों, वृत्त नहीं अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा और कितना 13 अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगा। अब देखिए समझिएगा, देखिए ये अर्धवृत्त की बात करा है, या ये देखिए यहाँ से ये केंद्र हो गया वृत्त का, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा एक अर्धवृत्त हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा अर्धवृत्त हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा अर्धवृत्त हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक चौथा अर्धवृत्त होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक पाँचवां हो जाएगा, छठवां, ऐसे करके रहेगा। और संकेत में दिया है क्रमशः केंद्र ए कामा बी डॉट 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 मतलब ए बी क्या है वृत्त का केंद्र है, तथा अर्धवृत्त की लंबाई कितना है L1 L2 L3 ठीक। अर्धवृत्त की लंबाई बात समझ में, अर्धवृत्त की लंबाई क्या होता है, तो परिधि का आधा होता है, वही क्या कहलाता है अर्धवृत्त की लंबाई। अब देखिए निकालेंगे कैसे, तो देखिए पहले वृत्त का अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे, दूसरे अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे, फिर तीसरे अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे, ऐसे करके कितना निकालेंगे, तो 13 तक निकाल लेंगे और निकाल के सबका क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो देखिए दिया है, लिख लेते हैं, दिया है, देखिए दिया है कितना, तो त्रिज्या क्रमशः दिया है, मतलब R1 का मान कितना दिया है, तो 0.5 सेंटीमीटर दिया है। R2 का मान कितना दिया है, तो 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। R3 का मान कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। R4 का मान कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। इतना बात देखो समझ में आया होगा ठीक। अब देखिए तो पहले अर्धवृत्त की परिधि निकाल लेते हैं, फिर दूसरे अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे, ऐसे करके निकालते हैं। तो देखिए अब लिखेंगे पहले अर्धवृत्त की परिधि, पहले अर्धवृत्त की परिधि, देखिए हाँ एक और देखिए वृत्त की जो परिधि होता है, फार्मूला होता है वृत्त की परिधि मतलब पूरे वृत्त की परिधि होता है 2πr, लेकिन जब हम अर्धवृत्त का निकालेंगे तो अर्ध मतलब आधा किसी चीज़ का करना है तो 2 से भाग लगा दो, जैसे 20 का आधा करना है 2 से भाग लगा दो, 2 पचे 10 हो गया। फिर 50 का आधा करना है 2 से भाग लगा दो, 25 दूना 50 हो जाएगा। तो ऐसे किसी चीज़ का जब आधा करना होता है 2 से भाग लगा जाता है, तो देखो बनेगा क्या, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की जो परिधि हो जाएगा ये हो जाएगा 2πr, पूरे वृत्त का होता है, आधा मतलब 2 से भाग लगा दिए, तो बना कितना πr बन जाता है ठीक। ये आपके देखिए फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। अब देखिए कई वृत्त हैं, तो इसे R1 R2 R3 परिधि त्रिज्या ले लेंगे। तो देखिए पहले वृत्त की परिधि ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा πr हो जाएगा, सॉरी R1 हो जाएगा, क्योंकि R होता है लेकिन यहाँ पे कई वृत्त हैं तो इसलिए πr हो गया, R1 हो गया। अब मान रखो पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। R1 का मान 0.5 दिया है। अब देखिए 22 का गुणा जब 0.5 में करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 110/7, लेकिन देखो एक अंक बाद दशमलव लगा यहाँ पे, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिए तो बना कितना, तो ये हो जाएगा 11/7 हो जाएगा। ये आ गया आपका पहले वृत्त की परिधि, मतलब मान लेते हैं इसको A1 ठीक, तो A1 का मान आ गया। ऐसे हम दूसरे अर्धवृत्त की परिधि निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे दूसरे अर्धवृत्त की परिधि। जब दूसरे अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे इसका क्या हो जाएगा, πr2 हो जाएगा। तो पाई का मान 22/7
गुणे R2 मतलब R2 कितना दिया 1, तो ये आपका हो जाएगा 22 एक्के 22, तो ये हो जाएगा 22/7 मतलब A2 मतलब दूसरे अर्धवृत्त की परिधि निकाल लिए। ऐसे तीसरे का निकाल लेते हैं। देखिए तीसरे अर्धवृत्त की परिधि, तो जब तीसरे अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे क्या हो जाएगा पाई R3 हो जाएगा। तो देखिए पाई का मान 22/7, R3 कितना है 1.5 है। अब देखिए 22 का जब गुणा हम करेंगे 1.5 में, तो ये आपका बन जाएगा, तो हो जाएगा आपका 330/7। और देखिए एक अंक बाद दशमलव लगा तो दशमलव लगा दिए, तो ये सिर्फ बचेगा कितना 33/7। ये किसका मान निकल गया तो A3 का। A3 का मान कितना आया 33/7 आया। देखिए A1 A2 A3 तीन पद निकाल लिए हैं। अब देखिए अब उसके आगे मत निकालिए, इतने से सॉल्व हो जाएगा। देखिए श्रेणी आपका क्या बना, तो देखिए श्रेणी A1 का मान कितना है तो 11/7 है, कामा A2 का मान कितना है तो 22/7 है, कामा A3 का मान कितना है 33/7 है, कामा डॉट 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 ऐसे कितने पद तक लेना है, तो बोला ना 13 क्रमगत अर्धवृत्तों से बनी, मतलब कितने लेना है 13 पदों तक। ठीक, कितने पदों तक 13 पदों तक। बात समझ में आया? अब देखिए प्रथम पद इसमें क्या है, तो प्रथम पद आपका कितना है, तो ये हो गया आपका 11/7 प्रथम पद है। सर्वांतर डी निकालो, तो डी कैसे निकलेगा, अगले पदों से पिछला पद घटाएंगे तो हो जाएगा 22/7 माइनस 11/7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 11/7। ठीक, सॉल्व कर लेना। तो डी का मान कितना आया 11/7 आ गया है। यन का मान देखिए कितना दिया है, देखिए जगह थोड़ा सा कम है इसलिए हम यहीं पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो 11 यन का मान कितना है 13 है, तो ये हो गया यन का मान। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला आपका होता है यस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। देखिए यस एन मतलब कितने पद का निकालना है 13 पदों का, तो यस 13 बराबर, तो ये हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 2 गुणे ए का मान कितना है, तो ए का मान आपका 11/7 है, प्लस यन का मान कितना है तो 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान है 11/7 है। ठीक, देखिए और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13/2, 11 दूनी 22/7 प्लस 13 में से कम कर दिया हो गया 12 गुणे 11/7 हो गया। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 22/7 प्लस 11 गुणे 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 132/7। और देखो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13/2 गुणे 22/7 प्लस 132/7 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 154/7। इतना हो गया। अब देखिए, तो देखिए 154 गुणे 13 करेंगे तो हो जाएगा 2002 और भट्टे में 7 दूनी 14। और यहाँ पे देख लीजिए, अब देखिए कितना हुआ, तो ये हो गया 2002 बटे कितना 14 हुआ। अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो 143 बार में कट जाएगा। ठीक, तो ये आ गया आपका 143 कितने पदों का, 13 अर्धवृत्तों के परिधि की लंबाई कितना हो गया, तो 143 सेंटीमीटर। ठीक,
तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आंसर हो गया। देखिए सवाल थोड़ा सा काफ़ी लंबा था, एडजस्ट करने के लिए थोड़ा छोटा लिख दिया होगा, लेकिन समझ लीजिएगा। तो नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए, बुक का सवाल अभी हम आपको दिखा देते हैं सिर्फ। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में मतलब ऊपर वाले में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति मतलब उससे भी ऊपर वाले में 18 लट्ठे इत्यादि। मतलब इसी तरीके से आकृति 5.5 में दिया गया है। ये 20 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे। देखिए समझिएगा, कहने का मतलब ये है, बात को समझिएगा। देखिए सबसे नीचे कितना, देखिए टोटल लट्ठे हैं कितने, मतलब लट्ठे मतलब लाठी रखा गया है, ऐसे समझिए लकड़ी का। तो देखिए सबसे नीचे वाले में कितना है, 20 है, 1 2 3 4 ऐसे करके गिनेंगे कितना 20। फिर उसके ऊपर वाले में 19 है, फिर उसके ऊपर वाले में 18 है, फिर उसके ऊपर वाले में 17 है, 16 है, ऐसे ऐसे करके। देखिए हमें एक तक नहीं रखना है, हमें ये कह रहा है टोटल लट्ठे कितने हैं, 200। मतलब जब नीचे वाले में 20 रख दिया गया तो बचा कितना, 180। फिर ऊपर वाले 19 रख दिए और कम हो जाएगा, फिर और 18 रख दिए और कम हो जाएगा। इसी तरीके से मतलब कि कितने पंक्ति में 20 लट्ठे पूरे आ जाएंगे, मतलब कितने पंक्ति में, मतलब यन का मान निकालना है पंक्ति का। तो देखिए दिया है, देखिए सबसे नीचे वाले पंक्ति में कितना दिया है, 20 लट्ठे, मतलब 20 सबसे नीचे वाले में 20 लट्ठे, उसके ऊपर वाले में 19 लट्ठे, उसके ऊपर वाले में 18 लट्ठे, ऐसे करके डाट 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 के करके कितना है। तो ये है आपका निकालना है, जिसको मान लेते हैं कि यन पदों तक है, ठीक, मतलब यन पंक्ति बनाई गई है। बात समझ में आ गई नहीं। अब देखिए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना है, तो ये है आपका 20। सर्वांतर अर्थात डी का मान कितना है, तो अगले पद में से पिछला पद घटेगा, तो अगला पद है कितना, तो अगला पद है आपका 19 माइनस पिछला कितना है, तो 20। तो ये हो जाएगा 19 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1। डी का मान आ गया -1, ठीक। पद निकालना है। और देखिए कुल लट्ठे कितने हैं, 200, मतलब यस यन कितना है, तो 200 है। इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला, यस यन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n - 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। मान रखिए इसमें यस एन का मान कितना है, तो ये है 200 बराबर एन का मान निकालना है, तो n/2 ऐसे रहने दिए। 2 गुणे ए का मान कितना है, तो ए का मान है 20 प्लस एन का मान निकालना है, तो n - 1। डी का मान कितना है, तो -1 है। इतना समझ में आया होगा, ठीक। और इसको सॉल्व करो। देखिए 2 का गुणा इधर हो गया, तो ये बन गया कितना, 400 बराबर n कोष्टक में 20 दूनी 40 प्लस अंदर गुणा कर दो। देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, n माइनस प्लस 1 का गुणा 1 में कर दिए तो 1 हो गया, इतना हो गया। और सॉल्व करो तो 400 बराबर n कोष्टक में 400 प्लस माइनस n प्लस 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 1, और इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा आपका n 40 1 41 माइनस n, इतना हो गया। और देखिए इसको सॉल्व करेंगे, चलो नीचे लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। 400 बराबर अंदर गुणा करो तो 41 n माइनस n का गुणा n में कर दिए तो n स्क्वायर हो गया। और नीचे लिख दें, चलो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। देखिएगा, देखिए 400 बराबर 41 n माइनस n स्क्वायर है, तो एक काम करो
इसको इस तरफ लेके आ जाओ, इसे इस तरफ ले जाओ। तो देखिए इधर वाला देखो माइनस का n स्क्वायर है, तो इधर बन जाएगा प्लस का n स्क्वायर। प्लस का 41n था, इधर हो गया आपका माइनस का 41n बराबर, ये इधर देखो, एक काम करो इधर लेके आ जाओ, इसको 400 की तरह आने दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इधर देखिए, इधर 400 क्या है, प्लस का है, तो चलो लगा दिए, ये हो गया प्लस का 400 बराबर 0 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिए, अब करना है आपको गुणनखंड। गुणनखंड कैसे होगा, देखिए n स्क्वायर का गुणांक कितना है 400, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए 400। यहाँ पे चिन्ह किसका है, प्लस का। जोड़ा कैसे बनेगा, जोड़ के, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 41। अब संख्या क्या क्या हो सकता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा दो संख्या बताइए जिनका आपस में गुणा कर दें तो 400 हो जाए और जोड़ दें तो 41 हो जाए। संख्या क्या होगा, 25 और 16। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, 41 किस में टूट गया, 25 प्लस 16 प्लस 400 बराबर 0। तो n स्क्वायर माइनस, अंदर गुणा कर दो, माइनस प्लस माइनस 25n माइनस प्लस माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। कितना कॉमन है n, तो बचा कितना n माइनस 25, कितना कॉमन है माइनस 16, बचा कितना, तो n माइनस माइनस प्लस माइनस 25, ठीक, बराबर 0। सब में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, तो n माइनस 25, n माइनस 25, ये हो जाएगा n माइनस 25, और इधर बचेगा क्या, तो n माइनस 16, ठीक, बराबर 0 हो गया। तो n बराबर देखिए, एक बार 0 के बराबर कर देते हैं इसको, एक बार इसको, तो n माइनस 25 बराबर 0। तो n बराबर 25 हो गया, क्योंकि इधर माइनस का था उधर प्लस का हो गया। n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर कर देंगे, उधर प्लस का 16 हो गया। तो n का 2 मान निकल के आया, एक आपका 25 निकल के आया है, एक 16 निकल के आया, ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ पंक्ति कितने बन सकते हैं, 16 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो चेक करते हैं कि कौन सा पंक्ति होगा, 25 होगा कि 16 होगा। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि 25वां पंक्ति होगा, तो चलो ठीक है, तो मतलब 25वां पंक्ति का मान निकालो, तो 25वां पंक्ति अर्थात पंक्ति अर्थात 25वां पद। तो 25वां पद क्या होता है, a25 बराबर होता है a प्लस 24d, ये होता है। मान रखो a का मान कितना है 20 है, प्लस 24 गुणे d का मान कितना है, तो माइनस 1 है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस 24, और घटा देंगे तो a25, 25वां पद का मान आ जाएगा माइनस का 4, ये आ गया माइनस का। तो देखिए माइनस में तो रखा नहीं गया होगा, कुछ न कुछ रखा गया होगा, प्लस में ही रहेगा, तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता, ठीक, बात समझ में कि नहीं। अब अगला चेक करते हैं 16। देखिए 16वां पंक्ति, 16वां पंक्ति अर्थात पद, ठीक। तो 16वां पद क्या होता है, a16 का मान होता है a प्लस 15d होता है। चलो यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि नीचे जगह थोड़ा सा कम है, देखिएगा। चलो अच्छा एक लाइन लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, समझिएगा। a16 बराबर a का मान कितना है, तो 20 है, प्लस 15 गुणे d का मान कितना है, तो माइनस 1। तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस 15 1 15, तो घटा दिए तो a16 का मान आ गया आपका, मतलब 16वां पद कितना आ गया, 20 में से 15 घटा दिए तो 5, ठीक। अब देखिए आगे किस में, प्लस में आया, जब प्लस में आएगा तो प्लस वाला ले लेंगे, अर्थात ये हुआ 16वीं पंक्ति में कितने रखे गए हैं, तो 5 लट्ठे, ठीक। ये हो गया आपका आंसर, बात समझ में नहीं। हाँ, एक चीज़ और पूछा था तो कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, तो पंक्ति कितना निकला था, n का मान 16, तो ये आपका n का मान 16, मतलब पंक्ति 16 हो गया, और 16वें पंक्ति में कितना
लट्ठे रखे गए हैं तो 5 लट्ठे रखे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल थोड़ा सा समझने वाला था, बस और कुछ नहीं था। तो नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आज पूरी कोशिश करेंगे, प्रश्नावली इसको समाप्त कर देंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहा है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6। देखिए ये आकृति आपका है, ये बाल्टी रखा गया है, ये एक आलू यहाँ पे रखा गया है। बाल्टी से पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर है, फिर दूसरा आलू यहाँ पर रखा गया है। इन दोनों आलुओं के बीच कितने मीटर का अंतर है? 3 मीटर की दूरी है। दूसरे और तीसरे आलू के बीच में कितना दूरी है? 3 मीटर का। देखिए कह रहा है ना, तथा देखो कह रहा जो पहले आलू से, देखिए एक बाल्टी रखी हुई है, बाल्टी रख दी है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। तो चलो 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब कि इनके बीच 3 मीटर का अंतर है, इनके बीच 3 मीटर का अंतर मतलब दूरी है, इनके बीच 3 मीटर का दूरी है। ऐसे ऐसे करके कितने आलू रखे गए हैं? 10 आलू रखे गए हैं। अब देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आलू रखे गए हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा प्रत्येक प्रतियोगी, मतलब कोई खेल है, बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। मतलब कहाँ से चालू शुरू किया है? बाल्टी से। निकटतम आलू को उठाती है। निकटतम में कौन पड़ेगा? ये तो निकट में पड़ेगा, ये सबसे दूर पड़ेगा। तो निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डाल देती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डाल देती है। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। मतलब 10 के 10 आलू उठा करके बाल्टी में रख दिया। कहने का मतलब ये। देखिए सवाल को समझाते हैं एकदम। देखिए सवाल आपका बड़ा दिया है, लेकिन हम आपको आसान एकदम समझा दे रहे हैं। देखिएगा, बताओ, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है। यहाँ से कोई प्रतियोगी जो था खेलने वाला, उसने बाल्टी से दौड़ना चालू किया, पहले आलू तक गया, निकटतम आलू तक। यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर गया? 5 मीटर। फिर यहाँ से उठाया, लेके आया, बाल्टी में डाल दिया। फिर वापस कितना आया? 5 मीटर। तो उसने आया और देखिए जाने में आने में कितना मीटर की दूरी हो गया? 10 मीटर। तो पहले देखिए कितना मीटर चला मतलब गया और वापस आया, कुल कितना चला? 10 मीटर। उसके बाद दोबारा यहाँ पे देखिए डाल दिया है, फिर वापस यहाँ से गया यहाँ तक। देखिए कितना गया? यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा? 8 मीटर। 8 मीटर गया, फिर यहाँ से आलू उठाया, फिर लाके बाल्टी में डाल दिया, मतलब फिर 8 मीटर वापस आया। तो आया कितना? देखिए कुल चला कितना? 8 मीटर गया, 8 मीटर वापस आया, तो हो गया कितना? 8 8 16 मीटर हो गया। अब फिर देखिए यहाँ तक पहुँच चुका है, दूसरा आलू उठा के ले जाकर रख दिया। अब नंबर है तीसरा आलू का। फिर यहाँ से आया, चलना चालू किया, यहाँ तक पहुँचा। देखिए दूरी कितना गया? 5 5 3 8 8 3 11 मीटर गया। यहाँ से आलू उठाया, फिर ले जाके बाल्टी में डाल दिया, मतलब 11 मीटर गया, फिर वापस 11 मीटर आया। तो टोटल कुल दूरी कितना चला? 22 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं? इतना बात तो आप समझ पा गए होंगे यहाँ से। अब इसके आगे समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए होंगे। ऐसे करते 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 उसने कितनी बार किया? तो 10 बार किया, मतलब 10 पदों तक। ठीक, बात समझ आया होगा। अब देखिए क्योंकि 10 आलू है तो 10 बार उसको अप डाउन करना पड़ेगा। तो देखिए दिया है, ये आपका एक श्रेणी देखिए बन गया। आप कहेंगे श्रेणी कैसे? देखिए 10 6 16, 16 6 22, तो अंतर समान है ना, तो श्रेणी बना है। देखिए प्रथम पद कितना है? प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना है? तो ए का मान है 10। हाँ एक ही और देखिए समझ लीजिए, कह रहा है इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी, मतलब कुल कितना दौड़ी। देखिए 10 मीटर गई वापस आई, 16 मीटर गई वापस आई, 22 मीटर गई वापस आई, फिर ऐसे करके और भी गई होगी वापस आई होगी, और गई होगी वापस आई होगी। ऐसे करके कितनी बार गई और वापस आई होगी? 10 बार। तो सबका जोड़ेंगे, मतलब 10 देखिए 16 10 26 22, फिर ऐसे करके जो भी संख्या रहेगा सबको जोड़ना है। तो इस तरीके से जोड़ना संभव है, लेकिन समय लगेगा ज़्यादा। तो
इसलिए हम लोग फार्मूला का प्रयोग कर करके सवाल को निकालेंगे। देखिए प्रथम पद कितना है 10, सर्वांतर डी का निकाल लो। तो डी का कैसे निकलेगा, अगले पद में से पिछला घटा दो। अगला पद कितना है 16, पिछला पद कितना है 10, घटा दो तो आया कितना 6। ठीक, और उसके बाद पद कितना है अर्थात यन का मान कितना है, यन का मान है आपका 10। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है आपका यस यन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। ये n पदों का है, लेकिन हमको n पदों का नहीं निकालना है, हमको निकालना है 10 पदों का। तो चलो यहाँ पे लगा देते हैं, देखिएगा तो हो जाएगा यस 10 बराबर 10/2 क्योंकि n का मान 10 है, कोष्टक में 2 गुणे ए का मान कितना 10 प्लस छोटा कोष्टक में n-1, n का मान कितना 10 -1 इंटू डी का मान कितना 6। 2 से काट दो, 5 बार में कट गया तो आया कितना 5। 10 दूनी 20 हो गया, प्लस 10 में से कम कर दिए 9 और 9 छक 9 का गुणा 6 में 9 छक 54 बन गया। ठीक, तो ये हो गया 5, ये हो गया 54 और 20 5 2 7 74। ठीक, 74 गुणे 5 करो, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 7 बचे 35 2 37 370। तो ये आ गया यस 10 का मान मीटर में है सब, तो 370 मीटर। इसका मतलब ये हुआ, तो कितना दूरी कुल उसने दौड़ी, तो 370 मीटर दौड़ी। बात समझ में कि नहीं, लिख सकते हैं अतः प्रतियोगी को 370 मीटर दौड़ना पड़ा। ठीक, तो ये हो गया आपका 370 मीटर आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए सवाल आपका काफ़ी लंबा दिया गया था, लेकिन इसको जो सॉल्व किया गया है बहुत छोटे में सॉल्व किया गया। सवाल में कुछ दम नहीं था, बस सिर्फ समझना था और समझ करके उसको लिखना था। तो बस ये प्रश्नावली और ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब जब भी पढ़ाएंगे अगला चैप्टर पढ़ाएंगे और अगली प्रश्नावली पढ़ाएंगे, तो नोट करिए। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के पास शेयर करना।